बस अभी सुगबुगाहट है कि कैबिनेट की विस्तार मोदी सरकार का होने जा रहा है। इसमें कई तरह की बातें, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन, सोनम वांगचुक का साथ आना, छात्रों का गुस्सा हो जाना, मोदी सरकार का फंस जाना, वो परंपरा जिसका जिक्र राजनाथ सिंह ने किया था कि ये यूपीए नहीं, ये एनडीए सरकार है, मोदी सरकार है, यहां इस्तीफे नहीं होते भाई, चाहे कितना ही बेड़ा गर्क क्यों ना हो जाए। वो परंपरा टूटने जा रही है, क्योंकि खबर तो है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाएगा, लेकिन उनके अलावा वो कौन कौन है जो हटाए जाएंगे और कौन कौन लाए जा रहे हैं, इन सब के बीच एक नाम, एक चेहरे पर सबकी नजर टिकी हुई है। नाम है नीतीश कुमार। दरअसल नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी बहुत ज्यादा गंभीर होती हुई नजर आ रही है। खबर यह है कि जिन 19-20 टीएमसी के बागी सांसदों और उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों के दम पर नीतीश और नायडू दोनों की लगाम कसने की सपना उधर दिल्ली में देखा जा रहा था, वो सपना चकनाचूर हो सकता है, क्योंकि वो नियम कायदे कानून के हिसाब से सटीक नहीं है। यानी साथ तो आएंगे, हो सकता है कि एक टर्म तक, यानी एक जो सांसद का सत्र चले वहां तक साथ दें, लेकिन उसके बाद ज्यादा दिनों तक वो सांसद नहीं रह पाएंगे। ऐसे में फिर लौटकर नायडू और नीतीश तक आना है, लेकिन नीतीश पर ही क्यों जाकर टिक जाते हैं मोदी सरकार, वो आज आपको दिखाने जा रहा हूं। दरअसल इन सब के बीच एक डिमांड कर दी गई है। डिमांड है डिप्टी पीएम पद की। दरअसल इसी सपने के साथ राज्यसभा की राज से दिल्ली बुलाया गया था नीतीश कुमार को। खबर निकल कर आई, अब नीतीश कुमार को राजनीतिक अवसान की तरफ, यानी राजनीतिक संन्यास दिलाया जाने की कोशिश की जा रही, धकेला जा रहा है। लेकिन पिछले 2 दिन में नीतीश कुमार बहुत सक्रिय चल रहे हैं। पहले दिन उन्होंने बीजेपी से अलग हटकर चुनाव लड़ने की बात कह दी। उसके बाद वो पहुंचे पटना और पटना जाकर अपने विधायक और मंत्रियों से बैठक करने लगे, जिसे देखकर बीजेपी समझ गई कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन बीजेपी कभी नहीं चाहती कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाया जाए। ऐसे में कहानी अटकती नजर आ रही हो। खबर यह है कि नीतीश कोई बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। यही आपको दिखाऊंगा कि एक के बाद एक कैसे कैसे विकेट गिरने वाले हैं, क्या खबर निकलकर सामने आ रही है और इस एक मांग ने कैसे मोदी शाह दोनों को फंसा दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। नीतीश कुमार किस करवट बैठ जाए, किसके साथ हो जाए, किसका साथ छोड़ दें, ये 2013 के बाद से बीजेपी खुद परेशान रहती है। 2014 से लेकर 19 तक बहुत ताकतवर रही बीजेपी, लेकिन उसके बावजूद भी एक ऐसे नेता है नीतीश कुमार जिन्हें संभाल नहीं पाई, यानी कंट्रोल नहीं कर पाई। अब तो हालत वैसे भी खराब है बीजेपी की। 2024 के बाद तो उनका सीटें भी घट गई, परेशान चल रहे हैं। वो तो प्रचंड बहुमत की सरकार थी। जब चाहते हैं नीतीश कुमार जिसका साथ छोड़ना वो छोड़ देते हैं और जिसका पकड़ना चाहते हैं पकड़ लेते हैं, साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उन नेताओं में से नहीं है। बीजेपी ये जानती थी कि इनको इतनी आसानी से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिलवाकर यहां लाना इतना आसान नहीं होगा। अब इसके पीछे की जो स्क्रिप्ट है, ये तो तभी पता लगेगा 5-10 साल, जब तक ये कहते हैं, अगर ये 50 साल भी कहते हो तो वही मान लेता हूं, जब ये सत्ता से हटेंगे तभी उसका खुलासा तो होगा। पता लगेगा कि नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने की इतनी प्रबल इच्छा क्यों जाहिर की थी उस वक्त, जबकि उनकी अपनी पार्टी के पुराने नेता जिन्होंने समता पार्टी से जेडीयू बनने तक नीतीश कुमार का साथ दिया और अब तक उनके साथ थे, उनसे ना मुलाकात कर पाए, ना उनकी बात सुन पाए, और फिर भी राज्यसभा आए। उनमें से एक डिमांड है प्रधानमंत्री पद को लेकर। जी हां, उप प्रधानमंत्री पद को लेकर। अब देखिए, नीतीश कुमार के करियर में होगा एक और बदलाव। क्या कहा जा रहा है, लग रहे हैं कई कयास। मोदी कैबिनेट में फेरबदल के बीच एक बार फिर नीतीश कुमार को लेकर चर्चा होने लगी है। नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम बनाए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन खबर यह निकलकर छन कर आ रही है कि इस तरीके का किसी भी चीज के लिए बीजेपी तैयार नजर नहीं आ रही। बीजेपी अब भी हाथ पांव मार रही है कि टीएमसी के वो 19 और उद्धव ठाकरे के 6 सांसदों की अगर पूरी तरीके से बात संभाल ली जाए और इनकी योग्यता को योग्यता में साबित कर दिया जाए, तो ये कुल मिलाकर 25 सांसद जो हैं वो टीडीपी और जो जनता दल यूनाइटेड है, दोनों को काबिज में कर सकते हैं। अगर हम टीडीपी के संख्या बल देखें तो वो 16 है, 12 सांसद हैं जेडीयू के, यानी कुल मिलाकर ये हो जाते हैं 28। और अगर बागी सांसदों की, जो बागी हुए हैं उद्धव ठाकरे और टीएमसी के, इन दोनों की संख्या मिला ली जाए तो ये होते हैं 25, यानी मात्र 3 सांसद कम है। फिर भी अगर ये साथ आते हैं तो मोदी सरकार पर कोई आफत नहीं होगी, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के कुछ सांसद ऐसे भी हैं जो खुद जेडीयू से बगावत करके
मोदी सरकार के साथ खड़े हो जाएं, बड़ी बात नहीं, ये वो जानते हैं। इसीलिए इसे टरकाया जा रहा है, रोका जा रहा है। सोचिए, खबर निकलकर सामने आई थी कि रविवार और सोमवार यानी कि संडे या मंडे में कैबिनेट विस्तार हो सकता है, जिसको लेकर चर्चाएं तब तेज हो गई थी जब गृह मंत्री ने जाकर मुलाकात कर ली थी और उसके बाद से ही चर्चाएं तेज थी। लेकिन अब तक असमंजस में बीजेपी फंसी हुई है, क्योंकि अगर जनता दल यूनाइटेड ने हाथ पीछे खींचा तो टीडीपी पहले झटके में तैयार खड़ी है, जिसे अब अपनी पार्टी की टूट का सबसे बड़ा खतरा लग रहा है। अब तक जिस तरह के हालात जेडीयू के सामने हैं सांसदों को लेकर, मैंने बताया ना कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया संजय झा, राजीव लालन सिंह, नीतीश की कम मोदी शाह की भाषाशैली ज्यादा बोलते हैं, तो ऐसे में कई सांसद उनके भी संपर्क में। लेकिन टीडीपी के साथ ऐसा नहीं है, और अगर चाहकर भी अगर ये बचा के अपने 7-8 सांसद भी ले गए जेडीयू, तो उसमें 16 सांसद और मिलाकर आसानी से सरकार पर संकट आ सकता है। मतलब ये पूरा समीकरण ये बनता हुआ नजर आएगा। अब ऐसे में एक शर्त रख दी गई है कि भैया मुझे बनना है डिप्टी पीएम। देखिए खबर क्या निकली, एक और खबर इससे जुड़ी हुई दिखाते हैं आपको। नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम या फिर गृह मंत्री, बीजेपी से किसने कर दी ये बड़ी मांग। दरअसल कहा जा रहा है या तो अमित शाह को गृह मंत्री पद से हटाया जाए, या फिर एक तरीका है ना किसी को इस्तीफा देना पड़ेगा ना किसी चेहरे को हटना पड़ेगा, बड़ी आसानी से वो एडजस्ट हो जाएंगी। जो नरेंद्र मोदी साहब की सरकार में अभी तक व्यवस्था नहीं देखने को मिली, वो है डिप्टी पीएम की। ये अटल आडवाणी के वक्त में जरूर देखने को मिली थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे और आडवाणी को डिप्टी पीएम यानी उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। नरेंद्र मोदी साहब की सरकार में ये कोई व्यवस्था नहीं रखी गई। लेकिन जब आप गठबंधन की सरकार चला रहे होते हैं, तो ऐसे में एक जिम्मेदारी आपके कांधों पर यह भी बनती है कि आपको आगे आकर गठबंधन के सहयोगियों को ही उतना सम्मान देना होता है। अब सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि जिन लोगों ने 14 से 19 और 19 से 24 तक प्रचंड बहुमत की सरकार होने के नाते एक एक शब्द जो कहा उसे फरमान समझने वाली कहानी चलाई हो, वो कैसे 24 के बाद भी अपने आप को इतना कमजोर साबित करें। तो फिलहाल इस परिस्थिति से बचने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि नए मंत्री तो लाए जाएंगे, हो सकता है उसमें नीतीश कुमार का नाम ऐड करने की कोशिश की जाए अगर 25 सांसदों की योग्यता वाला मामला अटका रहता है तो। लेकिन डिप्टी पीएम बनाकर उनका ओहदा इतना बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। इसीलिए नीतीश कुमार पिछले 2 दिन से बिहार में डेरा डालकर बैठे हुए हैं। नजर इसी कैबिनेट विस्तार पर है। अगर उनकी व्यवस्था वैसी नहीं की गई जैसी डिमांड की जा रही है, तो बिहार में सियासी संकट हो सकता है। मोदी कैबिनेट से बाहर हो सकते हैं 6 मंत्री, 9 नए चेहरों के शामिल होने की सुगबुगाहट है। इस बड़े फेरबदल की पूरी कहानी लगातार अलग अलग जगह देखने को मिल रही है। खबर यह भी निकल कर आ रही है कि कुछ नए चेहरों पर भरोसा भी जताना है। कुछ ऐसे मंत्री, ज़्यादातर तो फेलियर ही हैं, लेकिन कुछ फेलियर जो है उनसे मंत्रालय लेकर दूसरे मंत्री को उसे थमाना होगा, कुछ को आउट किया जाएगा। लेकिन फिर भी पूरा का पूरा फोकस इस पूरे खेल में अगर कहीं है तो वो नीतीश कुमार पर है। नमस्कार।